नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक औरत थी जो बहुत ज़्यादा गुनहगार और बदकार थी। कोई ऐसा गुनाह और ऐसा ऐब उसके अंदर नहीं था कि जो उसने ना किया हो। सारे के सारे इलाके वाले, महल्ले वाले, यहाँ तक के घर के लोग भी उसकी ज़िंदगी से तंग थे। एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि वो फौत हो गई, मर गई। उसके घर के लोगों ने, आप ये देखें कि घर वाले लोग उसके ऐबों की वजह से और गुनाहगारी की वजह से, बदकारी की वजह से इतनी नफ़रत करते थे कि उन्होंने उसकी लाश को उठाया और जहाँ कूड़ा किरकट पड़ा होता है वहाँ पे फेंक दिया। वक़्त काफ़ी गुज़र गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बतलाया गया, हुक्म दिया गया कि ऐ मूसा कि जाओ फ़लाँ जगह मेरी एक वलिया पड़ी हुई है, उसको गुस्ल और कफन देकर उसको दफना दो। मूसा अलैहिस्सलाम दौड़े, इलाके में आए, पता किया कहीं नहीं मिली। बहरहाल वहाँ एक कूड़ा किरकट था जहाँ पे लोग सारा का सारा गंद डाला करते थे। वहाँ देखा कि वो औरत पड़ी हुई है और उसके इर्द गिर्द 4 कुत्ते उसकी हिफाजत कर रहे हैं कि कोई और जानवर आकर उस लाश को कोई नुकसान ना पहुँचा दे। मूसा अलैहिस्सलाम को जब कुत्तों ने देखा तो कुत्ते साइड पे हो गए और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के ज़रिए से उस लाश को उठाया और उसको जो है ना जी घर ले गए। वहाँ जाके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को हुक्म दिया और अपनी बहन को हुक्म दिया कि इसको गुस्ल दो। तो एक नबी की बीवी ने गुस्ल दिया, नबी की बहन ने गुस्ल दिया, गुस्ल दे दिया गया, कफन दे दिया गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने उसको दफन कर दिया गया। दफन हो गई। दफन करके जब आ रहे थे तो रास्ते में सारे इलाके के जो शहर वाले थे वो सारे के सारे इकट्ठे हो गए। वो कहा मूसा अलैहिस्सलाम, या तो आप हमें बताएं कि एक बदकार औरत से आपका क्या रिश्ता, क्या ताल्लुक़ है कि अब जब इनके घर वालों ने इसको जो है रूढ़ी पे फेंक दिया, कूड़ा किरकट की जगह पे फेंक दिया, तो आपने इसको गुस्ल भी दिलवाया, आपने इसको जो है कफन भी पहनाया, आपने इसको दफनाया भी, मसला क्या है? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा भी मुझे अल्लाह पाक की तरफ से यही हुक्म दिया गया। अल्लाह पाक की तरफ से ये हुक्म हो गया? ये तो बदकार थी, इसके अंदर दुनिया के सारे ऐब मौजूद थे, इसने ऐसे क्या किया कि अल्लाह पाक ने आपको हुक्म दे दिया कि इसको जो है इतना प्रोटोकॉल के साथ दफन किया जाए? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब मैं अल्लाह ताला से कोई तूर पे जाऊँगा, हम कलाम होऊंगा, तो मैं इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से अर्ज़ करूँगा कि ऐ बारी ताला ये क्या मामला है। बहरहाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोई तूर पे गए, अल्लाह ताला से हम कलाम हुए, अर्ज़ की कि ऐ बारी ताला, मैं तो अर्ज़ करने आया हूँ कि सारे इलाके वाले लोग मेरे पास ये शिकायत लेकर आए थे कि ये बदकार औरत है मूसा, कि तू जिसको इतने प्रोटोकॉल के साथ अपने भाई हारून के साथ मिलकर जिसको तू दफन तूने कर दिया, ये तो सारे के सारे इलाके वालों को तंग करने वाली थी, बहुत ज़्यादा ऐब थे इसके अंदर। ए बारी ताला ये क्या मामला है? तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि वो लोग सारे के सारे ठीक कह रहे हैं, तू भी ठीक कह रहा है, लेकिन मुझे इसकी एक नेकी बड़ी अच्छी लगी और मैंने इसके जो गुनाहों का समंदर था वो सारा का सारा माफ़ कर दिया। मैंने इस सारे के सारे गुनाहों को जो है ऐसे बना दिया जैसे है ही नहीं। तो मूसा अलैहिस्सलाम बड़े बेकरार हुए, ए बारी ताला वो नेकी क्या थी इसकी? फरमाया कि एक दफ़ा ये आ रही थी तो रास्ते में एक कुएं के पास से गुजरी, वहाँ पे एक कुत्ते का बच्चा था, जो कुत्ते का बच्चा प्यास की वजह से, शिद्दत की वजह से जो ज़ुबान निकाले हुए पड़ा था, करीब था कि वो कुत्ते का जो बच्चा था वो मर जाता। इस बदकार औरत ने अपना दुपट्टा कुएं में डाला, उसके अंदर पानी, कोई और बर्तन तो था नहीं, उसने अपने कपड़ों की परवाह नहीं की और वो पानी जो उसके अंदर जज़ब हो गया उसको इसके मुंह में निचोड़ा। तो उस वक़्त अल्लाह जल्ल फरमाते हैं, उस वक़्त मुझे इस बदकार औरत पर बड़ा रहम आया कि इसने मेरी एक हकीर मखलूक पर इतना रहम किया, इतनी मोहब्बत की और उसका ये एज़ाज़ इकराम किया, तो क्यों ना इस एज़ाज़ इकराम की बरकत से मैं इसके सारे गुनाह माफ़ कर दूँ। तो मैंने इसके सारे के सारे गुनाहों को नेकियों से बदल दिया। अब मेरे मोहतरम भाइयों, अब देखें कि एक कुत्ते के बच्चे की खिदमत करने पर यह अजर मिला। आज अगर हम एक इंसान की
एक गरीब की, एक हमसाए की, एक ज़रूरतमंद की, अपने बहन भाई की, हाँ जी, उनकी सारी कमियों के बावजूद खिदमत करेंगे, उनका ख्याल रखेंगे, तो अल्लाह पाक की तरफ से क्या रहमत मुतवज्जे होगी, क्या रहमत मुतवज्जे होगी। आपने वो वाक़या कुरान में सुना होगा कि अल्लाह जल्ल शानुहु के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जा रहे थे, तो रास्ते में एक चूंटी ने अपने दूसरे चूंटियों की फ़िक्र की। वो अल्लाह को फ़िक्र करना इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, उस चूंटी ने क्या कहा, ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदु वहुम ला यशउरून, ए चूंटियों के लश्करों, ए मेरी चूंटियों, तुम जल्दी से अपने भिलों में घुस जाओ, सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है, कहीं तुम रोंदी ना जाओ। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये बात सुनी और चूंटी को बुलाया और वजह पूछी। चूंटी ने बताया, मैंने तो अपनी दूसरी चूंटियों की फ़िक्र की कि अभी वो रोंदी ना जाए, कि अल्लाह ने उस चूंटी की ये बात इतनी पसंद की कि वो दूसरी चूंटियों की खिदमत कर रही है, उनका ख्याल कर रही है, खैर खाई कर रही है, तो अल्लाह ने उसको कुरान बना दिया। तो जब मेरे मोहतरम भाइयों, मैं और आप ये दिल के अंदर खैर खाई का जज्बा, प्यार का जज्बा, हाँ जी, इंसानों के लिए भी प्यार का जज्बा, जानवरों के लिए भी प्यार का जज्बा रखेंगे, तो अल्लाह पाक हमें ज़ाया होने से महफूज फरमाएंगे। तो लिहाजा सदका जारिया समझ के शेयर करें, तो हम याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।